लौकिक क्षेत्र में जैसे किसी व्यक्ति की हमें पहचान करना हो तो आधार कार्ड बनाए जाते हैं। उसमें कुछ जानकारियाँ होती हैं। इस जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। जैसे उसका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आदि आदि XYZ कुछ जानकारियाँ होती हैं। इसी प्रकार जैन दर्शन में जीव को पहचान करने के लिए 24 स्थान बतलाए हैं, जिसे 24 ठाना या 24 स्थान कहते हैं। लेकिन द्रव्य संग्रह ने बताया है कि 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थान होते हैं और इनके अनुसार हम जीवों की खोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें अपनी खोज करनी है, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न हुआ कि आप कौन सी गति के जीव हैं, ऐसा। उसका उत्तर क्या हो गया? मनुष्य गति। ये एक मार्गणा होगी। दूसरा प्रश्न है आप कितने इंद्रिय जीव हैं, ये दूसरी मार्गणा हो गई। तीसरा प्रश्न है इंद्रिय के बाद काय, आप कौन से काय है, त्रस है कि स्थावर है, त्रस का है। गति इंद्रिय का योग। अब तीसरा योग होता है कि आपके पास योग कितने हैं। सामान्य से तो योग किसे कहते हैं, मन वचन काय के परिस्पंदन योग कहते हैं। सामान्य से 3 होते हैं, विशेष से 15 होते हैं। मन के 4, वचन के 4, काय के 7। अब इसमें आपके पास 15, वैसे तो 3 योग सबके पास है, मनुष्य है तो मन वचन काय तो है। अब 3 योगों में आपके पास 15 में से कौन से होगा, इसकी जानकारी करना, ये हो गया मारणा। तो योग मारणा, गति योग वेद। अब कौन सा वेद है, तो ये पुरुष वेद स्त्री, इसमें खोजना। इसके बाद वेद के बाद कसाय, संयम, कसाय मतलब बार ना, कसाय है। इसके बाद है मारणा वाली, ये गति एक मार्गणा होगी। ऐसे 14 मार्गणा होती, इसमें जीवों को खोजते हैं। मार्गणा माने जीव को खोजने का, मृग्यंते, जहाँ पर जीवों को खोजा जाए। तो हमने पहला खोज किया आप कौन सी गति के जीव है, तो पहली मार्गणा कौन सी होगी, गति मार्गणा। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबसे पहले हम खोजेंगे कौन सी गति के जीव है। अब दूसरा कितने इंद्रिय उनके पास है, ये भी मार्गणा है। इसके बाद गति इंद्रिय के बाद कौन सा काय है, योग है, वेद। 3 वेद में कौन सा वेद है इनका, जैसे आप उसमें जेंडर लिखते हैं, वेद। इसके बाद कितनी कसाएं इसके पास है, फिर ज्ञान कितने हैं, संयम कितना है, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, संज्ञ और आहारक, ये 14 मार्गणा होती हैं। इसके बाद अभी लिखवा देंगे, पहले अपन थोड़ा समझ लें। इसके बाद होते हैं गुणस्थान। तो 14 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं, जीव के परिणामों का नाम है गुणस्थान। जो परिणामों में अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव होता है ना, इसे गुणस्थान कहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते हैं तो 16 क्लास तक पढ़ लिया तो भैया ग्रेजुएशन इसका हो गया। तो इसी प्रकार जीव के 14 गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात् से लेकर के केवली भवायोग केवली तक। ये 14 गुणस्थान में आपका कौन सा गुणस्थान है, ये मार्गणा हो गई। तो 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान, ऐसे 15 बेस के अनुसार, आधार के अनुसार अपन जीवों खोजेंगे। तो 24 स्थान पे अभी चर्चा ना करते हुए मात्र 15 की चर्चा करेंगे। इसी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो होते हैं 15 के बाद तो प्लस माइनस करना है। जैसे अपन ने उपयोग किसे कहते हैं, दर्शन और ज्ञान मिला के उपयोग हो जाता। तो अपन ने कितने दर्शन है और कितने ज्ञान है, ये जीव को लगा, बाद में इनको जोड़ दिया तो उपयोग एक मार्गणा हो गई। ऐसे करते 24 स्थान होते हैं, 24 मार्गणा स्थान, इसे 24 ठाना कहते हैं। 24 स्थानों में जीवों की खोज करना। ये होते हैं 14 होते हैं गुणस्थान। तो सबसे पहले मूल अपने को गुणस्थान समझ लेना चाहिए। गुणस्थान किसे कहते हैं, तो जीव आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। और गुणस्थान भी होते हैं 14, और 14 ही हो गए मार्गणा स्थान। अब जैसे अपने को समझने के लिए गुणस्थान अभी बता, पहले 4 गुणस्थान आप समझ लो। पहला गुणस्थान होता है मिथ्यात्। और मिथ्यात् में क्या होता है ये आपको बताया था, वीतरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा न होके सरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धान करना, ये मिथ्यात् है। और वीतरागी देवसास गुरु पर श्रद्धा न होगे तो सम्यक है। पहले का उल्टा होता है चौथा, पहले का उल्टा हो गया चौथा। तो पहला कौन सा, मिथ्यात्।
तो चौथा हो गया सम्यक। देखिए सम्यक में अविरत शब्द लगाते हैं क्योंकि 5 पाप का त्याग नहीं करता, चौथे गुण स्थान तक 5 पाप का त्याग नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अविरत सम्यक। तो पहला गुण स्थान में क्या होता है, सिर्फ वीतरागी को नहीं मानता, शरीर को आत्मा मानता है अथवा जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है, पहला गुण स्थान। इसका उल्टा कर दो तो जीवादि 7 तत्वों को जो का त्यों मानता है, आत्मा शरीर को अलग अलग मानता है, और वीतरागी देश उसका होगा चौथा गुण स्थान। तो सीधे पहले का उल्टा चौथा। अब एक वो होता है जो दोनों को मानता है, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना गए, भैया हम तो सबको मान रहे हैं। तो अंतर्मूर्ति के लिए वो तीसरा गुण स्थान होता है जिसका नाम है सम्यक मिथ्या। सम्यक भी और मिथ्या भी, लेकिन ये गुण स्थान ज्यादा देर तक नहीं रहता, मात्र अंतर्मूर्ति के 48 मिनट से कुछ समय कम। या तो आप उधर जाओ चाहे इधर जाओ, 2 नाव पे सवार होकर ज्यादा देर चला नहीं जा सकता। इस नाव पे आज या मिथ्या दृष्टि बनो या सम्यक। तो तीसरा गुण स्थान क्या होता है, अंतर्मूर्ति के लिए होता है, उसका नाम है सम्यक मिथ्या। अब इसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति वो होता है सम्यक दर्शन की विराधना तो कर दी किंतु ये मिथ्यात्व में नहीं आया, छत से गिर गया, जमीन पे नहीं आया, बीच में है, इसका नाम है सासाधन सम्यक, दूसरा गुण स्थान। सम्यक की छत छोड़ दी और मिथ्यात्व की धरती पर नहीं आया, बीच में बहुत थोड़ा सा काल होता है, उसको कहते हैं अधिकतम 6 आवली और कम से कम 1 से। तो वो क्या होता है, जो बीच की अवस्था होती है उसका लिए दूसरा गुणस्थान बनाया, उसका नाम है सासाधन सम्यक। तो 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, पहला मिथ्या, दूसरा सासाधन सम्यक, तीसरा सम्यक मिथ्या, चौथा अव्यय सम्यक। ये 4 गुणस्थान अपने को पहले याद रख लो, है ना। ये 4 गुणस्थान की परिभाषा आपको आगम में मिलेंगी तो और अच्छे से पढ़ लो। तो संक्षेप में समझ ये लो कि मिथ्या दृष्टि का पहला गुणस्थान, सम्यक दृष्टि का चौथा गुणस्थान, और दोनों मिले जुले तो तीसरा गुणस्थान, और सम्यक छूट गया मिथ्यात्व में नहीं आए तो दूसरा गुणस्थान। ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा पहले 4 गुणस्थान होते हैं। इसके बाद क्या होता है, 5 पाप का जो त्याग नहीं करता वो अविरत सम्यक दृष्टि हो गया। अब जिसने 5 पाप का थोड़ा त्याग कर दिया उसका गुणस्थान होता है 5वां, जिसका नाम है देश विरत। 5 पाप का थोड़ा त्याग किया। अब एक ने 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया किंतु प्रमाद नहीं छूटा, 15 प्रमाद होते हैं या संजलन कसाय की तीव्रता जिनकी बनी रहे, उसका नाम 6वां गुणस्थान होता है प्रमत्त विरत। इसने प्रमाद भी छोड़ दिया और 5 पाप भी छोड़ दिया, उसका 7वां गुणस्थान होता है अप्रमत्त विरत। ये 7 गुणस्थान हो गए। तो देश पहले के 4 सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन पर आधारित है, तो 5वें के ऊपर पाप के त्याग के आधारित है। 5 पाप का थोड़ा त्याग किया, ऐसे एलक, छुल्लक, ग्रस्त और आरिका वगैरह जो है प्रतिमाधारी, ये सब 5वां गुणस्थान। और जो मुनि महाराज हो गए उनके 2 गुणस्थान, 6वां स्थान। जब वो प्रमाद में चले जाते हैं तो उनका 6वां गुणस्थान, और प्रमाद से रहित हो गए तो 7वां गुण। ये हर 1 सेकंड में हजारों बार 6वां 7वां होता रहता है, 1 सेकंड में हजारों बार हो जाता, इतनी जल्दी परिणाम बदलते रहते हैं। ये 7 गुणस्थान होते हैं, जब चलते फिरते बोलते हर अवस्था में हो सकते हैं। इसके ऊपर के जो गुणस्थान होते हैं वो ध्यान में होते हैं। ये 7 गुणस्थान है। अब 4 मार्गणा की अपन चलता कर चर्चा करते हैं। तो पहले सबसे पहले मार्गणा है गति मार्गणा। अब जैसे इसको चार्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ऊपर यहाँ लिख लो कॉर्नर में मार्गणा, जैसे ये लिखा ना ब्लू में, अपनी डायरी आड़ा पेज कर लो, हाँ सबसे कॉर्नर में लिख लो मार्गणा। हाँ सब पढ़े लिखे देखो तुम एक दिन में होशियार हो जाए। मार्गणा बस हो गया ना। अब देखो मार्गणा में अपन सबसे इसके नीचे नंबर 1 लिखो गति, नहीं नंबर 1 लिखो गुणस्थान लिख लो, सबसे नंबर 1 गुणस्थान। मार्गणा के नीचे नीचे लिख जाओ कॉलम, यहाँ मार्गणा फिर गुणस्थान, फिर दूसरे नंबर पे लिखो गति, नीचे नीचे लिखना है ना। तीसरे नंबर पे लिखो इंद्रिय, और चौथे नंबर पे लिखो काय। अभी 4 ही मार्गणा अपन पढ़ लेंगे। पहला गुणस्थान, दूर दूर लिखना है ना, गणित, इंद्रिय, काय, और ऊपर हो गए मार्गणा। अब देखो ये मार्गणा जो आपने लिखी ना, अब अपन आड़े में ऊपर लिखना है नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति ऊपर। मार्गणा के बाजू में ऊपर ऊपर, हाँ नहीं उसी आड़े में लिखो ना, ऐसे खड़े। मार्गणा के बाजू में नरक, नरक लिख लो बस, नरक।
और उसके बाद तिर्यंच लिखो। हाँ ठीक लिख रहे हो। और उसके बाजू में लिखो, हाँ उसके तो सही लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिखना। हाँ ऐसे बाजू में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। हाँ ऐसे 4 कॉलम बनाओ साइड में। मैंने अभी 4 लिख लो, मनुष्य, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। 4 कॉलम बने है ना, और नीचे वो 4 चीजें हो गई। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं। अब देखो पहला प्रश्न हमारा आप सब लोगों से प्रश्न है नरक गति के जीवों में कितने गुणस्थान होते हैं। पहली अपन खोज कर रहे हैं जीवों की, तो नरक गति के जीवों में कितने, अपनी 7 गुणस्थान पढ़ा है, तो नरक गति के जीवों में कितने गुणस्थान होते हैं। 4 माने 1 से 4। इसका अर्थ होता है नारकी कभी अणुव्रति नहीं होता, नारकी कभी महाव्रति नहीं होता, क्योंकि महाव्रति हो जाए तो 6वां 7वां गुणस्थान, और अणुव्रति हो जाए तो 5वां गुणस्थान। और सम्यक दृष्टि होते कि नहीं नारकी, क्यों, क्योंकि उनका 4था गुणस्थान कहाँ है। 4था गुणस्थान नारकी का होता है कि नहीं होता, होता है। तो नरक गति में कितने गुणस्थान, 1 से 4। तो नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या, दूसरे गुणस्थान, तीसरे कौन, तो हम नरक गति और इसके नीचे देखो गुणस्थान के आगे 1 से 4। हाँ आप नीचे लिख लो, हम भूल गए थे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, निकाल लेंगे। आप नीचे से लिख लो गुणस्थान में, तो सम्यक ही भूल गए थे लिखते नहीं। 1 से 4 गुणस्थान, इतना आया समझ में। अब कोई आपसे पूछा नारकी जीव कितने गुणस्थान होते हैं, तो 1 से 4। क्यों होते हैं, क्योंकि नारकी सम्यक दृष्टि हो सकता है किंतु व्रति नहीं होता। तो नरक में कभी अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। तो सारे के सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते कि सम्यक दृष्टि भी होते हैं, क्योंकि नरक में गुणस्थान कितने होते हैं, 1 से 4। अब अगला प्रश्न ये है तिर्यंच गति के जीव में कितने गुणस्थान, 1 से 5। इसका अर्थ क्या हो गया, तिर्यंच गति में अणुव्रति भी होते हैं। अणुव्रति माने 5 पाप का थोड़ा त्याग करने वाले। तो तिर्यंच गति में गुणस्थान कितने, 1 से 5। हम तुम हाँ लिखते चलो 1 से 5, अर्थात तिर्यंच गति में अणुव्रति होते हैं, महाव्रति नहीं होते। और नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं किंतु अणुव्रति नहीं। ठीक है, इतने मतलब हर चीज में आकर आपने लिखा। तो क्यों, एक प्रश्न अटक, आखिर क्यों। 24 थाना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्या होता हम लोग बस रट लेते हैं। आपने नहीं, बस क्यों रहा, आखिर हमने 5 लिखा तो क्यों, नारकी के 1 से 5 क्यों नहीं लिखा, अणुव्रति नहीं होते। 5वां गुणस्थान किसे कहते हैं, 5 पाप का थोड़ा थोड़ा त्याग, है ना। 5 पाप का थोड़ा थोड़ा एक देश त्याग, उसको कहते हैं पूरा त्याग। तो वो गुणस्थान की परिभाषा भी लिखना हो तो लिखवा देंगे, अभी इतना मतलब लिखवा देते हैं, 60 में लिखवा देंगे, बाकी सब पुस्तकों में दिया हुआ है। चलो क्या कह रहे थे, तो मनुष्य गति में कितने गुणस्थान होते हैं, 1 से 14। क्योंकि मनुष्य भगवान भी बन सकता है, अणुव्रति बन सकता है, महाव्रति बन सकता है और मोक्ष भी जा सकता है, अनंत, इसलिए 1 से 14। अब देव गति में कितने गुणस्थान, 1 से 4। अर्थात देव सम्यक दृष्टि हो सकते क्या, हाँ मिथ्या दृष्टि होते हैं देव। क्यों, क्योंकि उनके गुणस्थान 1 से 4 आगम में कहा है। तो कोई भी अगर आप प्रश्न पूछे उसका उत्तर अपन गुणस्थान से दो। तो देव मिथ्या दृष्टि होते हैं क्यों, क्योंकि आगम में उनका पहला गुणस्थान कहा है। देव जो है सम्यक दृष्टि होते हैं क्यों, क्योंकि आगम में उनका गुणस्थान 4था भी कहा है। देव अणुव्रति नहीं होते क्यों, आगम में उनका 5वां गुणस्थान नहीं कहा। देव महाव्रति नहीं होते क्यों, क्योंकि उनका 1 से 4 ही गुणस्थान होते हैं। तो आंसर आप लोगों को एक एक प्रश्न का तो बढ़िया को उसमें लिख भी सकते, क्यों भाई आपको मन में आना चाहिए, इसलिए रटो नहीं, बात समझ। अब देखो आप ये आप स्वयं अपने आप लिखने लग जाएंगे। अब इसके बाद 4 गति हुई। अब देखो, अब 4 गति में जीव कौन सी गति के, नरक गति के जीव कौन सी गति के जीव मानेंगे, तो इसको कहते हैं स्वकीय। नरक गति में नरक गति के जीव है। गति किसे कहते हैं, जीव की अवस्था विशेष का नाम है गति। नाम कर्म के उदय से अवस्था मिलती है उसको कहते हैं गति। आप कौन सी गति के जीव है, मनुष्य गति। तो मनुष्य गति में कितने गति के जीव, मनुष्य गति। नरक गति में कितने गति के, मनुष्य।
तो इसमें नरक गति के नीचे गति के आगे लिखो स्वकीय, अपनी, स्वकीय कहते इसको, अपनी नरक गति में नरक गति के जीव रहेंगे, स्वयं की, स्वयं की। तिर्यंज गति में कितनी गति के जीव? तिर्यंजय गति। और मनुष्य गति में मनुष्य गति में, और देव गति में देव गति, या वही लिख लो या स्व की लिख, स्व लिख लो, बिंदु लगा दो, स्वयं, स्वयं की गति, दूसरी कोई गति नहीं है। ऊपर से लेकिन तो पूर्वांश अभी क्यों? स्वकीय, स्वकीय माने जहाँ ऐसा है स्वयं की गति, नरक गति में नरक गति, तिर्यंज गति में तिर्यंज गति, मनुष्य में मनुष्य, देव में देव। अब अगला प्रश्न है, नरक गति के जीवों की कितनी इंद्रियां होती हैं? नरक, अब ये पंचेंद्रिय होती है, 1 से 5 होते हैं। अब देखो इसलिए समझना इसको, इंद्रिय का तो पंचेंद्रिय मात्र है, 1 से 5 कहेंगे तो वो एक इंद्रिय जीव भी आ जाएगा। तो नरक गति के जीव के कितनी इंद्रियां हैं? मात्र पंचेंद्रिय। तो नरक गति के नीचे आएगा पंचेंद्रिय, मात्र पंचेंद्रिय। नरक गति में कितने इंद्रिय जीव? पंचेंद्रिय। तिर्यंज गति में कितने इंद्रिय जीव? तो 1 से 5, क्योंकि तिर्यंज गति में एक इंद्रिय भी होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कौन सी गति के जीव है? तिर्यंज गति के जीव है। इसी प्रकार जो है मच्छर आदि तिर्यंज गति के जीव है, पेड़ पौधे तिर्यंज गति के जीव है, और मनुष्य तिर्यंज गति के जीव, गाय बैल आदि, गाय बैल वगैरह घोड़ा, ये सब तिर्यंज गति के जीव। तो तिर्यंज गति में कितने इंद्रिय जीव? 1 से 5। क्यों? हाँ, क्योंकि पेड़ पौधों की अपेक्षा एक इंद्रिय, लट के लिए 2 इंद्रिय, और इसके अपेक्षा 5 इंद्रिय, गाय बैल के अपेक्षा 5 इंद्रिय। तिर्यंज गति में कितने इंद्रिय जीव? 1 से 5। नरक गति में, अब मनुष्य गति में कितने इंद्रिय? मनुष्य एक इंद्रिय नहीं होते। हाँ, तो देखो पंचेंद्रिय। देव गति में कितने इंद्रिय जीव? देव पेड़ पौधे नहीं बनते, मरने के बाद बनते हैं। देव गति में जितने भी जीव होंगे सब पंचेंद्रिय होते हैं। कभी देव 2 इंद्रिय वगैरह नहीं। तो आप जैसे पेड़ पौधे को पूज रहे हैं, एक पीपल का पेड़ है, ये देव नहीं है तो वनस्पति का एक है, लेकिन इसमें देव वगैरह निवास कर लेते हैं, बताते हैं व्यंतर वगैरह, अथवा इनका हमारे ऊपर उपकार है। वैष्णव दर्शन एक ऐसा दर्शन है, या जैन दर्शन, जिसने थोड़ा सा भी उपकार किया उसका उपकार चुकाना। तो कैसे चुका? रिस्पेक्ट का भाव था वहां पे, उसको अन्य धारणा के अनुसार उसको भगवान मान की पूजने लगे। तुलसी की पूजा कर रहे हैं, पूजा करने लगे। तुलसी जैसा उपकारी पौधा नहीं है, तुलसी के में पत्ती में इतने गुण है, इस अपेक्षा उसको रिस्पेक्ट का भाव था। अब वो धीरे धीरे तुलसी बना करके पूजन पाठ आदि उसका वो नहीं लगा। ऐसे बहुत सा बेलपत्र है, ये ऐसा। तो मूलतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबका हमारे ऊपर उपकार है। तो अग्नि को देवता मानने लगे। मानने का भाव है कि अग्नि की अभिनय मत करो कि इसने भी मानव संस्कृति के संस्कारों को बचाने में बहुत बड़ा उपकार है, ये हमारी परंपरा थी, नहीं उसको भगवान के रूप में करने लगे। तो हो गया। अब इसके बाद इंद्रिय के बाद काय। तो अब जैसे अपने पास मान लो 60 का, पैसे 2 का है, त्रस और स्थावर। तो 5 स्थावर और 1 त्रस। यदि अपन चाहे तो 2 ही काय मान लो, त्रस और स्थावर। तो नरक गति में कितने काय? त्रस है, क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय होते हैं, तो नरक के त्रस निकलो। तिर्यंज गति में त्रस स्थावर दोनों, एक इंद्रिय के अपेक्षा स्थावर, बाकी पे त्रस। अब मनुष्य गति में मात्रस पंचेंद्रिय की अपेक्षा, देव गति में भी त्रस। इस प्रकार की इतनी बातें हो गई।